एक रामू नामक बालक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। तभी अचानक बारिश आ जाती है और खेलना बंद हो जाता है। तभी उसके मन में कुछ प्रश्न उमड़ रहे होते हैं। तब वह अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, ये बारिश कब बंद होगी? हमें खेलना है और ये मौसम भी कभी खुल जाता है, कभी घना बादल या बादल के साथ बरसात एवं कभी कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। आखिर ऐसा क्यों? प्रत्येक कुछ माह में मौसम बदलता क्यों रहता है? इस प्रकार रामू को इस बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब उनके पिताजी ने पर्यावरण बदलने के कई कारण बताए, जैसे कि वनों की कटाई, प्रदूषण आदि। जब परिवर्तन होता है तब कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। फिलहाल उन्होंने अपने बच्चे को पहले आम भाषा में मौसम के बारे में बताया कि मौसम को हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। पहला शिशिर, जिसको माघ फागुन कहते हैं, अंग्रेजी में जनवरी फरवरी। दूसरा बसंत, जिसे चैत बैसाख, अंग्रेजी में मार्च अप्रैल। तीसरा ग्रीष्म ऋतु, जिसे जेठ आषाढ़ यानी कि मई जून कहते हैं। चौथा वर्षा, सावन भाद्रपद भादौ, जिसे जुलाई अगस्त का महीना। पांचवां शरद यानी अश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर। छठवां हेमंत मार्गशीर्ष पौष नवंबर या दिसंबर। ये सभी मौसम पृथ्वी और यहाँ रहने वाले सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक मौसम का अपना अपना महत्व है और जो पृथ्वी और जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस प्रकार के परिवर्तन को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे प्राकृतिक कारण यानी जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरण परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, सूर्य में परिवर्तन आदि। दूसरा मानवीय कारण, जिसके जिम्मेदार हम इंसान हैं। वनों की कटाई, प्रदूषण, कृषि, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जिसमें मुख्य कारण ये है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना। तब बात आती है, आखिर ये ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं और कैसे बनती हैं? तो आइए इसे हम समझते हैं। ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में पहले से मौजूद होती हैं और सूर्य से आने वाले गर्मी को रोक कर रखती है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है और इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव से जानते हैं हम। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव पृथ्वी के तापमान पर पड़ता है। इसके कारण पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव मजबूत होने लगता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी गर्म होती है और पर्यावरण में परिवर्तन होने लगता है। ग्रीन हाउस के मुख्य स्रोत निम्न प्रकार से हैं: कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 है। फिलहाल पर्यावरण में बदलाव होना भी आवश्यक है, जो पृथ्वी में रहने वाले सभी के लिए उपयोगी है। पर्यावरण के बिना हमारा जीना संभव ही नहीं है। पर्यावरण के बिना हमारा जीना संभव ही नहीं है। पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए जो मानवीय कारण हैं उनको रोकना चाहिए। वनों को काटने के बजाय अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रदूषण बढ़ाने के बजाय उसको कम करने के उपाय ढूंढने चाहिए, इत्यादि।